स्वागत करती हूँ प्रशांत जी आपका मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रांसपेरेंसी से आपका क्या मतलब है, कार्यशैली में या आर्थिक रूप से? अफसर को अफसर ना समझे। आप जाकर अगर वहां पे उनके गोडों को हाथ लगाएंगे, उनसे गुहार करेंगे हाथ जोड़कर, तो शायद काम नहीं होगा। जब बेलदार से हम ऊपर की बात करें जेई की, तो जेई को भी काम का नहीं पता, क्योंकि जेई को किसी ने बताया नहीं। ये दो अधिकारी एक ही पद के, जिनका मैं नाम लेता था, वो एक बहुत ही बड़े अधिकारी के रूप में थे। शब्द निकम्मा, निठल्ला। जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि कल आओ, वो इतना बिल्ला है। तो हमें खुशी हुई, एक ने लाख रुपए दे दिया, दूसरे ने 20 बैग सीमेंट दे दिए। एक घोड़े वाला जिसको हमने हायर किया था नीचे के लिए कि आपने रेत ढोनी है, पत्थर ढोने हैं, उसकी महानता की अगर मैं बात करूं तो आपको खुद लगे कि लोग ऐसे भी कि हमारा जीना भी नरक में है और हमारा मरना भी नरक में है। ये मेरी फीलिंग है जो मैं आपके आगे अपनी बता रहा हूं कि मेरी फीलिंग है। नमस्कार, मैं भावना मरोल आज आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे चंबा में क्या पूरे भारत में चुनावी सरगर्मियाँ, चाहे वो पार्षद हों चाहे वो मेंबर्स हों, चल रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत बेबाक और निर्भय पत्रकार प्रशांत महाजन, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे साथ हैं। तो स्वागत करती हूँ प्रशांत जी आपका मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ब्राह्मण पंचायत से इस बार प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए हैं। तो किस विज़न से आपने पत्रकारिता से प्रधान पद के लिए बदलना या अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करने की सोची? जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पत्रकारिता जो है वो एक लोगों की आवाज़ को बुलंद करके, उस समाज की आवाज़ को बुलंद करके उस प्रशासनिक अधिकारियों तक जो पहुंचाने वाली बात है, उसको हमने पिछले कई वर्षों से जो देखा, उसमें हमने ये जाना कि हम अपना दायरा पत्रकारिता में बहुत दूर तक कर रहे हैं। जी, जैसे डलहौजी, बनीखेत, तीसा, भंजराड़ू, भरमौर वाली लाइन, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में जैसे अपना दायरा बड़ा करना, लेकिन अपने समाज, जो घर के भीतर में अपने समाज के लिए काम करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने ये जाना कि जो आप दूर तक अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को जब आप दूर के लिए जब कहते हैं ना जी, कोई कहता है कि आप भरमौर में आओ या आप डलहौजी में आओ, तो जाना वहाँ पे मुश्किल होता है और लोग ये समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के नहीं आ रहे। तो इसलिए अपना दायरा सीमित करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि जो हम लोगों के लिए काम दूर दूर तक कर रहे हैं, उसको ना बढ़ाकर एक सीमित गति अपने आप को दें, सीमित सीमा रखें। वो ब्राह्मण पंचायत मेरी अपनी पंचायत है, इसलिए मैंने अपने आप को सीमित करने के लिए, पत्रकारिता को हम बंद नहीं कर रहे हैं, लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ को हम उठाएंगे और बेबाकी से जैसे पहले उठाते रहे हैं वैसे ही उठाएंगे। लेकिन अपने आप को सीमित करने के लिए पंचायत मैंने अपनी इसलिए चुनी ताकि मैं लोगों के लिए बाहर जो काम करवा पा रहा हूँ अपने लोगों के लिए, वो मैं ब्राह्मण पंचायत में करवा सकूँ। ठीक है, मतलब सीधा सीधा हम ये कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं आप। बिल्कुल, कि आप एक जगह रहकर अपने लोगों के लिए वो काम करें जो आप आम जन की जो आवाज़ बनकर सामने आते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोगों की समस्याएं हैं सोशल मीडिया पे डालना, या उससे कभी हल हुआ है? आपको लगा कि आपने जो भी आवाज़ उठाई है, चाहे वो डीसी साहब तक हो या प्रशासन के किसी ओहदे वाले व्यक्ति के पास गए हो आपकी आवाज़, तो उन चीज़ों का निवारण हुआ है? जी बहुत जी। एक लोगों को जिस बात का नहीं पता वो बात बतानी, लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। आपके आज मैं चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अफसर को अफसर समझना छोड़ें। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। आप उन्हें सेवक समझकर उनको यदि काम बताएंगे तो वो काम करेंगे। मैंने खुद जाना है इतने वर्षों में कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें काम का पता ही नहीं होता जी। उसमें कारण बताऊं कि छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं जब भी जाऊंगा तो मैं बेलदार को मिलता हूं। मैं बेलदार को कहता हूं, जनाब ये काम आप देखें नहीं हो रहा, तो बेलदार उसको छोटे में निपटाने की कोशिश करता है। अफसर को नहीं पता होता। अच्छा। जब बेलदार से हम ऊपर की बात करें जेई की, तो जेई को भी काम का नहीं पता, क्योंकि जेई को किसी ने बताया नहीं। वैसे ही एसडीओ है, वैसे ही एक्शन है। जब हम प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर तक अपनी आवाज़ बताते ही नहीं है, उन्हें जब पता नहीं लगता, फिर हम उनकी बुराई करना शुरू करते हैं। जब हम बुराई करते हैं, उन्हें लगता है हमारी बुराई हो रही है, उसके बाद में काम स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोगों को चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को जनता का सेवक समझे, ना कि वो अधिकारी जिस
गद्दी पर वो बैठ गए हैं, वो अधिकारी को आप लोगों ने दी है, आम जनता ने जो दी है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लोगों को चाहिए कि अपने काम डायरेक्ट अधिकारी तक पहुंचाए, शॉर्टकट तरीके से, ना कि वहां पे जाके गोडों को हाथ लगा के। आजकल स्मार्ट वर्क है, आप जीमेल का माध्यम है, आप देखें जीमेल, आप चिट्ठी पत्री बंद हो गई जी, अब चिट्ठी कोई नहीं डालता, पत्र कोई नहीं भेजता, अब जीमेल आपके पास एक माध्यम है अपनी आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारियों तक। आजकल ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, डीसी चंबा मेल आईडी आएगी, आप वहाँ पे मेल उन्हें करें। अपनी अधिकतर जो आपकी दिक्कतें हैं आप वहाँ तक पहुँचाने के लिए बेलदार को ना ढूंढें, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचाएं ताकि अफसर उन्हें ऑर्डर करें। शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मालूम भी नहीं होती हैं, क्योंकि जो एक जब सिस्टम बन जाता है तो हम फॉलोअर होते हैं, हम उसी का अनुसरण करते हैं हमेशा, कि वो अधिकारी जो हैं वो काम के अधिकारी हैं, वो लोगों के अधिकारी नहीं हैं। काम करने के लिए उनको वो पद मिला है, ना कि शासन करने के लिए। तो ये लोगों को भी, आमजन को समझना ही पड़ेगा। और आपने एक बात कही थी अपने, जब अभी मैं देख रही थी आपका एक इंटरव्यू नहीं था, वो आप खुद बोल रहे थे कि आपको काम में पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी से आपका क्या मतलब है, कार्यशैली में या आर्थिक रूप से, किस तरह से आप उस चीज़ को बताएंगे मुझे कि क्या पारदर्शिता का मतलब था? ये सवाल आपका लोगों के हित में है, जो मैं बात समझ पा रहा हूँ। सवाल लोगों के हित में इसलिए है क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि लोगों को पता ही नहीं है कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है जी। चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है। लोगों के लिए वो सुविधा है कि उनके लिए हम जो बात करते हैं वो डंगे की बात करते हैं, डंगे, रास्ते। हम वो बातें नहीं करते कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनके लिए सरकार क्या क्या दे रही है। उसके लिए मैं चाहता हूं पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आई हैं। आजकल ऑनलाइन पोर्टल हैं, लोग इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं कि ऑनलाइन पे चेक जो करेंगे तो वो वहाँ पे मिलेगा नहीं। आप अपने हक के लिए, मैंने आपको बताया कि मेल कर सकते हैं आप अधिकारियों को। पंचायत स्तर पर भी वही है, पंचायत में जो बैठे हैं वो राजा नहीं है। आप पंचायत स्तर पर अगर काम नहीं होता तो आप बीडीओ साहब को बोल सकते हैं, आप बीडीओ को मेल कर सकते हैं, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आई हैं आप वहां पे पता कर सकते हैं। पारदर्शिता को जो मैंने बात कही थी वो इसलिए कि हम अपनी पंचायत के लिए एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, उसका नाम हमने रखा है ब्राह्मण पंचायत जी। उसमें हम एक परिवार के 5 सदस्य हैं, तो कोशिश करेंगे 5 के 5 को जोड़ें और वो सुविधाएं उन्हें बताएं कि क्या सुविधा आ रही है, जो सरकार दे रही है। जब आप नहीं बताएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा तो क्या आपसे मांग करेंगे, क्योंकि एक आम जन को नहीं पता होता, वो नहीं अपने घर गृहस्थी अपने चीजों को करने में इतना व्यस्त होता है कि वो कब देखेगा कि सरकार कहाँ कहाँ उनको सुविधाएं दे रही है, क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, उनको नहीं मालूम होता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि हम जीमेल कर सकते हैं इस तरह से, तो आपको क्या लगता है इन तरीकों, ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, आपकी बात डायरेक्ट पहुँच सकती है? आप हमें माध्यम बनाएं। कई लोग ऐसे हैं जो, मैंने आपको बीच में, अगर आपने मेरा वो देखा होगा वीडियो, तो मैंने कहा लोग शाई महसूस करते हैं। वो इसलिए शर्म महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो वो क्या आगे बात रखेंगे। आप हमें अपना माध्यम बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप हमें प्रधान बनाएं, मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हूं। प्रधान पद मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, क्योंकि काम जो करवाने हैं वो अहमियत वो रखते हैं काम। प्रधान पद एक वो ओहदा है जब आप लोगों की आवाज को आगे लेके जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं लोगों का प्रतिनिधि आ जाती है जी। उस अथॉरिटी के लिए जो है, एक अथॉरिटी लेने के लिए अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन भरा है। मैं चाहूंगा कि लोग मुझे तब चुने कि पहले मुझे परखें, लोग पहले मुझे जाने, लोग पहले मुझे मेरी पुरानी वीडियोस देखें कि हमने क्या क्या काम करवाए हैं। वो गिनती करवाना कोई बड़ी बात नहीं कि हमने क्या काम करवाए, वो आप खुद देखें, स्वयं देखें। हमारे ड्रीम एक लेवल है जो हमने सोच रखे हैं। मेरा ड्रीम लेवल था शमशान घाट जी। मैंने देखा कि मेरे बुजुर्ग जब वहाँ पे शमशान घाट में गए, उनके बच्चे साथ में गए, तो बहुत ही शर्म महसूस करते हैं बोलने में कि हम नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, कि हमारा जीना भी नर्क में है और हमारा मरना भी नर्क में है। ये मेरी फीलिंग है जो मैं आपके आगे अपनी बता रहा हूँ। ये मेरी फीलिंग है। मैंने देखा कि महिला को लेके जा रहे हैं शव को, और जहाँ पे जा रहे हैं उसी के बेटे के नीचे जिसने शव को उठाया हुआ, उसके पाँव के नीचे जब शिट गई तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा ये मरना भी ऐसे के बीच में है जो नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाई, अपने मन में मजबूती दी, और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा लोगों का। लोगों ने बहुत सहयोग किया। कभी हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि पैसे कहाँ से लेके आएंगे, कैसे बनाएंगे, हमारा विज़न तो था लेकिन साथ कौन देगा। फिर हमने देखा जब हम स्टार्ट करें तो शायद बात बने। तो मैं आपको नाम नहीं लूँगा,
पहले ही व्यक्ति के पास हम गए थे शमशान घाट के लिए, मैं और सुल्तानपुर के हमारे कुछ लोग। जी। हैरानगी होगी आपको सुनकर, उस व्यक्ति ने अपनी महानता दिखाई और 1 लाख रुपया चेक का काट के दिया, हमारे ही सुल्तानपुर के, कि आप शमशान घाट के लिए। आज दिन तक कोई नहीं आया था, मैं तो चाहता था। उनकी वर्डिंग ये थी। हम दूसरे के पास गए, बुजुर्गों ने साथ दिया, हम दूसरे के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आपका कैसे सहयोग कर सकता हूं। मैंने कहा जी जैसा आपको सही लगे, पहली बार आपसे मांगने के लिए आए हैं, और मांगने भी वो जो जनता के लिए है। हाथ ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? जब आप लोगों के लिए मांग रहे हैं हाँ, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। उस बुजुर्ग ने एक बात बोली, बोले आपने पैसे लेने? मैं कहा जी नहीं, लाख रुपया मिल गया जी, पैसे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको 20 बैग सीमेंट के देता हूँ। 20 बैग सीमेंट भी मैं आपको खुशी का बताता हूँ कि खुशी कैसे आप महसूस करते हैं लोगों के काम में। तो हमें खुशी हुई, एक ने लाख रुपए दे दिया, दूसरे ने 20 बैग सीमेंट दे दिए। एक घोड़े वाला जिसको हमने हायर किया था नीचे के लिए कि आपने रेत ढोनी है, पत्थर ढोने हैं, उसकी महानता की अगर मैं बात करूं तो आपको खुद लगेगी लोग ऐसे भी हैं। वो लड़का, उसके पिताजी आए, पहले फेरे के पैसे लिए, खुद आने के बाद में जब उन्होंने फेरा लगाया, उन्होंने कहा पैसे वापसी ले लो, हम फ्री में से ये सारा काम करेंगे। क्या बात है। कितने दिन काम चला, हमने गिनती की उसकी, और एक भी पैसा ना उस घोड़े वाले के बेटे ने लिया, ना उस घोड़े वाले ने लिया। ये है लोगों की महानता। आप काम करवाने के जब इच्छुक होते हैं तो लोग आपका स्वयं साथ देते हैं। ये मेरे कहने का तात्पर्य था कि जब लोग शाही महसूस करते हैं तो पारदर्शिता नहीं होती। तब हम लोगों को जब बताते हैं, जब एक प्रतिनिधि लोगों को बताएगा तो लोग महसूस करेंगे कि पारदर्शिता क्या चीज़ होती है। ये मेरे कहने का तात्पर्य था जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोग शाही महसूस भी करते हैं अपनी बात को आगे पहुंचाने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ये भी लगता है सिस्टम पे भरोसा ही नहीं कि काम होगा भी क्या नहीं, ये सिर्फ कि वो शर्म ही महसूस करते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वो इसलिए ना बोलते हो कि क्या फ़ायदा, चक्कर काटते रहेंगे, बोलते रहेंगे, शायद काम ना हो। आपकी बात में मैं सबसे जो बड़ा दोष दूंगा वो दूंगा अधिकारियों को। कई मेरी पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, अधिकारियों को कोसना जो है वो इसलिए नहीं कि अधिकारियों को कोसना मेरा एक पैशन है जहाँ मैंने कोई जिम्मेवारी ले रखी है, वो इसलिए नहीं क्योंकि अधिकारी काम नहीं करते। अधिकारी काम नहीं करते, वो कहते हैं आपका लाओ। तो मेरा सवाल उन सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अधिकारियों से रहता है, जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि कल लाओ, तो आप सोचें क्या अगला जो व्यक्ति आपके पास आया है विनती करने के लिए वो इतना बिला है कि आपके पास वो कल लाए? मेरा प्रश्न थोड़ा सा ऐसे मैं सोच रही हूँ अभी कि जो अधिकारी ना बोलते हैं ये कि आप कल लाना, कोई ना कोई तो वजह होती होगी प्रशांत जी, कि वो अधिकारी हैं, उस पद पे बैठे हैं, उसी काम को करने के लिए बैठे हैं, तो वो क्यों लटकाते हैं लोगों को? क्या वजह रहती होगी ऐसी कि वो भी तो काम करने के लिए ही बैठे हैं? कुछ ना कुछ तो होता होगा कि वो मना कर देते हैं, या काम का वर्कलोड ज़्यादा है, या कोई और वजह है। टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, 2 कारण मैं आपको बताऊंगा, स्पष्ट हैं, बुरे भी लग सकते हैं, अधिकारियों को बुरे भी लग सकते हैं। 2 कारण क्या है? एक अधिकारी सोचता है इस काम को मैं ना करूं, इसका कोई और करे। ये पहला कारण कि मैं ड्यूटी तो करूं, मुझे तनख्वाह भी पूरी मिले, लेकिन इस काम को मैं ना करूं, इसको कोई और करे। बड़ा अधिकारी सोचता है ये छोटे वाला करे, छोटे वाला सोचता है उससे छोटे वाला करे। ये कारण पहला। और दूसरा कारण जो सबको बुरा भी लगना चाहिए, मेरे बोलने का मैं जो मकसद समझूंगा वो ये कि मेरी बात उस अधिकारी तक पहुंचे जो ये बात करता है कि आप लोग जब किसी को मना करते हैं तो उसके दिमाग में ये बात चलती है कि आप लोग कहीं ना कहीं पैसा मांग रहे हैं। जब आप किसी को मना कर रहे हैं कि आप कल लाओ, अगले दिन वो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज चलेगी क्या ये पैसे का इच्छुक तो नहीं, कहीं कुछ मांग तो नहीं रहा है। आप डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, क्यों? आप उस गति पे हैं जहां पे आज के समय में 5 मिनट लगते हैं आपकी नौकरी जाने में। तो इसलिए वो अधिकारी डिमांड के लिए जब लटकाता है तो ये बात नहीं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे बोलने का, लेकिन उन अधिकारियों को ये मैसेज जरूर जाएगा, क्योंकि जो ऐसी डिमांड रखते हैं वो बहुत बेशर्मी दिखाते हैं अपनी, इसलिए लोग अपने आप को पीछे करते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे काम नहीं होते, हम क्यों नहीं जाएं वहां पे। लोग इसलिए ना जाएं क्योंकि वहां पे दफ्तरों में उनके काम हो ही नहीं रहे, इसलिए कई। और मैं ये भी आपको स्पष्ट करूं कि 98% जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे हैं, लेकिन उनमें से 2% ऐसे भी हैं जो खुद बोलते हैं कि आपका काम होने वाला, आप आओ अपना काम करवाओ। ऐसे भी हैं, हमने देखे हैं, वो भी देखे हैं। आपको मैं एग्जांपल भी दे दूं, चंबा वासियों को एग्जांपल दूंगा मैं। आज के समय में आईपीएस अधिकारी विजय सकलानी साहब
मैं साहब इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो साहब के लायक हैं। मैंने काम देखे हैं, मैं आपको गिनवा दूं काम। आप जिला चंबा के हैं, आप चौगान में सभी जाते हैं, आप देखते हैं। कभी आपने पिछले कुछ समय के आप देखें, पिछले महीने 2 महीने से पहले कभी पुलिस देखी थी चौगान में? नहीं, कभी नहीं देखी। आज आप वर्दी में देखते हैं और वो वर्दी देखते हैं जो शिमला रिज मैदान में है। 2 पुलिस जवान उस जगह हैं जहां पे महिलाएं लड़कियां चक्कर लगा रही हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो तैनात है। ये श्रेय मैं दे रहा हूं विजय सकलानी साहब को। आपने कभी गर्ल्स स्कूल में, बॉयज स्कूल में, आस पड़ोस के और संस्थान है, जैसे आप संस्कृत महाविद्यालय है और भी है, कभी आपने सिक्योरिटी नहीं देखी होगी? नहीं। मैं आपको पिछले 3 महीने के बता रहा हूं, आप कहीं भी जाएं वहां पे आपको सिक्योरिटी नजर आ जाएगी। ये बहुत ही उम्दा बात है, बहुत अच्छी बात। आपने आज से पहले बहुत सुनी वीडियोस कि चलान हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि आप बताएं कि कहां चलान हो रहे हैं। चलान जबकि जरूरी है, कई रैश ड्राइविंग करते हैं, कई ऐसे हुड़दंगी हैं जिनके चलान क्या, उनकी गाड़ियां बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं को टारगेट करते हुए, उनको पकड़ते हुए जो पुलिस वाले अब आपको नजर आएंगे, ना कि वो फोटोएं खींचकर चलान कर रहे हैं। ये बदलाव है, यही बदलाव लोग चाहते हैं। और मैं अगर इस अधिकारी की बात करूं तो आप पर्सनल में बात कर रहा हूं, ये आधिकारिक रूप से बाहर की बात करूं तो ये अधिकारी, ऐसा अधिकारी मैंने देखा यहां पे जिसने ऐसी यहां पे व्यवस्था बनाई है अपने डिपार्टमेंट के लिए, खेलकूद के मैदान को सुसज्जित किया है। आप जाके देखें, आपके पास में है बारगा, आप जाके देखें कि इस अधिकारी ने वो काम करके दिखाए हैं जो पिछले नहीं कर पाए जी। पिछले बहुत अधिकारी यहां पे आए लेकिन ऐसे काम नहीं करवा पाए। इसलिए मैं विजय सकलानी साहब की जो आईपीएस अधिकारी एसपी है जिला चंबा के, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं जी। मतलब कार्य में बदलाव, मैं यही सोच रही हूँ कि राजनीति जैसे आप आए हैं, आप बदलाव की बात करते हैं, सभी बदलाव की बात करते हैं, चेहरा बदलना या कार्यशैली बदलना, दोनों में अंतर है। कोई आम आदमी घर से जब आपका ये इंटरव्यू या आपके बात को सुन रहा होगा तो आपको क्या लगता है कि आपको वो वोट क्यों दे? आप इस चैनल के जरिए क्या कहना चाहते हैं उनको? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊं कि मेरी अपील रहेगी लोगों से कि आप मुझे वोट क्यों दें। आप पहले परखें, परखना, एक परख होना बहुत जरूरी है जी। आप पहले हमारे कामों को देखें, आप लोगों से व्यूज लें, लोगों से पता करें, क्योंकि व्यूज लेना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को अपने 5 साल का एक कीमती वोट दे रहे हैं, एक वोट की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। आप 5 साल देते हैं अपने उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए कि आपका प्रतिनिधि आप लोगों के लिए काम करे जी। जब आप मुझे वोट दें उससे पहले आप जांच करें, परखें कि क्या ये व्यक्ति हमारे इस पंचायत में काम करवाने के लायक है, क्या ये व्यक्ति हमारी आवाज को बुलंद करता हुआ उन अधिकारियों तक लेके जाने के काबिल है, क्या ये व्यक्ति हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बुजुर्ग, ये बहुत जरूरी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए काम करना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए। बाकी जो वयस्क लोग हैं ये अपने काम स्वयं करवा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग जब अपनी पेंशन के लिए कहीं जा रहे हैं, जब आपको चरित्र प्रमाण पत्र की बच्चों को जरूरत पड़ती है, वो जब जा रहे हैं तो मैं देखता हूं कि वहां पे वो अधिकारी लोग समय लगाते हैं। तो हम ये आज से ही कह रहे हैं, अभी प्रधान बने नहीं है, हमने अपना नामांकन भरा है लेकिन हम प्रधान नहीं बने अभी, लेकिन आपको कह रहे हैं हम बने ना बने, हम जीते हम हारे, लेकिन ऐसे कामों के लिए हाथ जोड़कर आप सभी से मेरी एक निवेदन रहेगा, मेरी एक विनती रहेगी, आप हमें चुने ऐसे कामों के लिए, प्रधान के लिए नहीं, कामों के लिए आप हमें चुने, ताकि उन बुजुर्गों का काम, उन महिलाओं का काम और उन बच्चों का काम हम अपने बलबूते पे एक स्मार्ट वर्क को साथ में लेते हुए आगे करवा सकें। क्योंकि आज के समय में आप फॉर्म लें, साइबर कैफे जाएं, थाने में जाएं, उसके बाद सिग्नेचर फिर दोबारा आके करवाएं, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई आपकी समझदारी है। आप पटवारी, तहसीलदार, आपके सेक्रेटरी, ऐसे ऐसे जो काम है, अधिकतर काम आप टेलीफोनिकली करवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे वो सभी नंबर मौजूद हैं जिनको आप टेलीफोन करके पूछ सकते हैं कि आप क्या वहां पे उपलब्ध हैं जी। जब आप ऑफिस में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जब सफर करके आप पहुंचते हैं और पता लगता है अधिकारी तो है नहीं, तो हम उस स्मार्ट वर्क के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपने आप को एक दायरा सीमित करते हुए, मैंने आपको जैसे कि पहले कह दिया कि दायरा बहुत बड़ा हो रहा था, उस दायरे को सीमित करने के लिए हमने एक इस प्रधान पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जताई कि अपने परिवार के लिए,
अपना द्रमण परिवार जो मेरी पंचायत है जिसमें 7 वार्ड हैं उसको चुनते हुए हम प्रधान पद के लिए आगे आए और उन व्यक्तियों के लिए काम करवाएं जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जिनके लिए हम खुद अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए काम के लिए आवाज़ उठाएंगे जी। जी, बहुत ही अच्छी सोच है। और मैं चाहती हूँ आपका जो ये जज्बा है वो जब आप प्रधान बन जाएंगे, ये जज्बा 5 सालों तक या सालों तक कायम रहे जी। और आप इसी तरह से इसी जज्बे से काम करते रहें। लेकिन प्रशांत जी, क्या होता है कि जब हम सिस्टम में घुसते हैं जी। ऐसे, मतलब जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता, जैसे कोई या दायरा नहीं होता, जैसे मैं किसी पद पे काम नहीं करती हूँ, मेरा अपना चैनल है या जो भी मैं काम करती हूँ तो उसमें दायरे में मैं नहीं आती हूँ जी। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ जैसे आप हैं जी। आप अपने चैनल के अपने आवाज़ के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है जब आप प्रधान बन जाएंगे तो आपका दायरा वैसे तो नहीं सीमित हो जाएगा क्या? आप आपके प्रश्न के लिए मैं आपको बताऊं, क्या आपको मेरी आवाज़ सुन के लगता है कि मेरा दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा? मैं एक आज़ाद पंछी हूं, मेरे माता पिता ने मुझे आज़ाद पंछी बनाया, मेरे परिवार ने, बुजुर्गों ने मुझे ऐसा आज़ाद पंछी बनाया क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता, मैं नशा नहीं करता हूं, मैं लड़कियां नहीं छेड़ता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा दायरा इसलिए भी मैंने बांधा नहीं है क्योंकि मैं अपने समाज के लिए काम करता हूं जी। अगर मैं अपने परिवार के लिए काम करूं, प्रधान पद मैं अपने परिवार के लिए अगर बनूंगा ना जी, तो मुझे कई बेड़ियां जकड़ेंगी। अगर मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा तो मेरा दायरा बहुत बड़ा है जी, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई अधिकारी मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी वो व्यक्ति मुझे रोक नहीं पाएगा जो यहाँ पे अड़चन डालने की सोचेगा, इसलिए क्योंकि मेरा दायरा बहुत बड़ा है। और मैं उन व्यक्तियों को कह दूं जो यहाँ पे अड़चन डालने की सोचेंगे तो वो पिछली मेरी वीडियोस देखें, जिसने अड़चन डालने की कोशिश की है उन सभी को मैं कोर्ट तक लेके गया हूं और मैं अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के काम को अड़ाने की कोशिश करेगा उस व्यक्ति को माननीय कोर्ट तक मैं जरूर लेके जाऊंगा जी। प्रशांत जी, जब आपका पेज देख रही थी फेसबुक पे मैं, तो CFF लिखा था, CFF प्रशांत महाजन, तो उत्सुकता है मुझे जानने की ये CFF, ये लोगों की भी शायद रहती होगी कि क्या लिखा मैंने। ये CFF का मतलब है, ये मेरे ग्रैंडफादर को समर्पित है चैनल। CFF का मतलब है चंबा फ्रीडम फाइटर। और मेरे जो ग्रैंडफादर, मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो उनका बहुत बड़ा एक सुनहरे अक्षरों में आज भी हमारे DC महोदय के ऑफिस के बाहर बोर्ड पे सबसे पहले स्वर्ण पंक्तियों में नाम लिखा है श्री अमरनाथ महाजन। वो मेरे ग्रैंडफादर थे जी, जो फ्रीडम फाइटर थे। उन्हीं के नाम को समर्पित करते हुए मैंने चंबा फ्रीडम फाइटर, चंबा इसलिए क्योंकि मैंने बाहर नहीं जाना जी, बाहर नहीं काम करना, मैंने चंबा के लिए काम करना और वैसे ही काम करना जैसे मैंने एक देखा तो नहीं मेरे ग्रैंडफादर ने क्या क्या किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके जो नक्शे कदम थे मैं वैसा ही काम करूं, इसलिए मैंने अपने जो चैनल का नाम रखा वो रखा चंबा फ्रीडम फाइटर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उत्सुकता थी मुझे जानने की कि ये CFF का क्या अर्थ हो सकता है। दूसरी बात जो आपसे जानना चाहूँगी प्रशांत जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे अगर आप प्रधान पद के जीत जाते हैं आप ये चुनाव, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या रहेगा आपको, क्या आप अपनी पंचायत के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया, जीतना मेरा एक मकसद नहीं है, मेरा मोटो नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं है जी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोगों को भी पता हो कि मुझे यहाँ पे सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपने जो बात कही है ना जी कि आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मेरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दे रहेंगे लोगों के। क्योंकि आज के समय में घर घर जाना, लोगों के आगे एक विनती करना कि आप मुझे वोट दें, ये बहुत बड़ा टास्क है जी। क्योंकि ये कुछ दिन, ये दायरा है कुछ दिनों का, जब आप हर एक उस व्यक्ति के पास जाते हैं, जब आप बन जाते हैं उसके बाद में वो दायरा आप खत्म कर देते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि थोड़ा सा जो पुरानी रीति है इसको थोड़ा सा बदलाव लेके आए। बदलाव बहुत जरूरी है, कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं बदलाव बहुत जरूरी है। तो मेरा मकसद है कि हम बदलाव लेके आए। जैसे आज मैं लोगों के पास जाऊं तो लोगों से जब मैं विनती करूं कि आप मुझे वोट दें, आप मुझे जिताने की कोशिश करें, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं बार बार कह रहा हूं आप मुझे परखें। क्योंकि द्रमण पंचायत में जब मैं पहली बार गया तो वहां पे मुझे किसी ने ये कहा कि आप इससे पहले द्रमण नहीं आए, तो मैंने उन्हें कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं द्रमण वाकई नहीं आया, लेकिन आपने मुझे बुलाया भी कितना। जब आपने मुझे बुलाया नहीं तो इसलिए मैं आया नहीं। अब यदि मैं आपके पास आ रहा हूं तो आप मेरा फायदा उठाएं, मुझे बताएं कि आपके इलाके में कौन कौन से काम करवाने हैं जी। जब उस व्यक्ति ने इतनी बात कह दी थी, जब मैंने जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा हमारा एक ही मुद्दा है, सड़क।
मैंने कहा ठीक है। आज मैं सड़क की बात सुनकर आया हूं, अगले दिन मैंने हर्ष महाजन जी को लेटर दे दिया जी। हर्ष महाजन जी को लेटर देने का आपके चैनल के माध्यम से आज मैं उनका और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने साथ दिया, हर्ष महाजन जी की, उन्होंने मेरी एक छोटी सी लेटर को एक्सेप्ट किया, वो भी दिल्ली जाके। वहां से उन्होंने उस मोहर लगा जिसमें एक गोल्डन शेयर लगा हुआ है, एक भारत सरकार का लोगो, वहां से चिट्ठी डाली डीसी महोदय को कि ये जो काम बताया गया है द्रमण पंचायत की सड़क प्लस उसमें सोलर लाइटें, क्योंकि जो लोगों की नीड है, जरूरत है, तो मैंने उन्हीं की आवाज बन के आगे अपनी एक लेटर दी थी। और हर्ष महाजन जी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी समस्त टीम का भी, जिन्होंने मेरी पहली ही आवाज को सुना। और आज मैं आपको बता दूं कि आज वहां पे जेसीबी लग गई है। वाह, बहुत बड़ी बात है ये हमारा बनने का कोई मकसद नहीं है। आप ये ना सोचें कि प्रधान के लिए आपके पास आऊंगा, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि मुझे बोलने के लिए हो कि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं। कि जब कोई पूछे कि आप द्रमण की आवाज क्यों कर रहे हैं, आप रेल में रहते हैं, आप सरोड़ी की आवाज क्यों कर रहे हैं, आप चंबी घांगनी की आवाज क्यों, तो मैं उनको ये बोल सकूं कि मैं लोगों का जनप्रतिनिधि हूं। ये मेरे लोग हैं, मेरी पंचायत के लोग हैं, इनके लिए काम करवाना उतना ही जरूरी है जितना मेरे अपने परिवार के लिए। और इस काम के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर मुझे कोई करेगा तो मेरा परिवार करेगा, मेरी धर्मपत्नी करेगी, मेरे पिताजी करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे, मेरे बुजुर्ग करेंगे, क्योंकि आज दिन तक उन्होंने कभी रोक टोक की ही नहीं। क्योंकि अपने परिवार के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अपने परिवार के लिए समय देना हर कोई चाहता है कि भाई परिवार में जिसका मैं पति हूं वो चाहेगी भी मैं उसको समय दूं, जिसका मैं बेटा हूं वो चाहेंगे कि मैं उन्हें समय दूं, मेरे बच्चे चाहेंगे कि पिता मुझे समय दे। वो चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि जितना समय उनके लिए मैं दे पाता हूं मैं उतना उनको दे रहा हूं। लेकिन अपने समाज के लिए, ये बाकियों से भी आप जो प्रश्न कर रही हैं मैडम, आपके प्रश्नों से ही मैं लोगों को अपील करूंगा कि आप अपने परिवार के साथ साथ में, अपने त्योहारों के साथ साथ में अपने लोगों को समय जरूर दें। क्योंकि जब आप एक और एक हो जाएंगे तो आप 11 हो जाएंगे। तो कोई भी किसी भी पंचायत का, मेरी पंचायत नहीं, किसी भी पंचायत का कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो रुकेगा। बिल्कुल, ये पॉजिटिविटी मैसेज जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। ये बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं आपके साथ में यहाँ पे बैठा हूँ और आपने मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे इस काबिल समझा है। तो मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करता हुआ यही कहूँगा कि लोग जुड़ें, लोग साथ दें। लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि प्रधान बनने के बाद में शायद आपके पास चक्कर ना लगे। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। आप मोबाइल से मैसेज करें, स्मार्ट वर्क करें, आप मुझे बताएं कि आपके एरिया का कौन सा काम है जो मैं करवा सकता हूं और जिसके लिए मैं अपना वचनबद्ध रहूंगा कि मैं उस कार्य को करवाऊं। कल मैं कहीं गया था, उन्होंने मुझे कहा कि हमारी मोटर लगी है यहाँ पे, सरकारी मोटर है तो मोटर खराब है। आज मैंने पालमपुर फ़ोन किया है, जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो पालमपुर में है, और मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा जिन्होंने बोला मुझे कल मोटर के लिए कि 10 दिन के भीतर भीतर आपकी मोटर दोबारा से चालू होगी और आपको स्वच्छ साफ पानी पिलवाना मेरा दायित्व रहेगा जी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ निर्भीकता से काम करवाए जा सकते हैं? नहीं, निर्भीकता से कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह निर्भीकता ही काम आए। कहीं आपको ऐसा है झुकने वाली बात हो तो आपको झुकना भी आना चाहिए जी। कहीं ऐसा है कि आपको लगे कि यहाँ पर मैं बोल के नहीं, यहाँ पे मैं लेबर से काम करवा पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा भी है कि काम भी चाहिए और यहाँ पे पैसे भी देने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप पत्रकारिता में आपको ये पाबंदियाँ रहती हैं जी कि आप अपने खर्चे से वो काम करवाएं। तो लोग कहते हैं कि शायद ये बिके हुए काम करवा रहे हैं, या ये खरीदने के लिए काम करवा रहे हैं, या जिसका काम करवा रहे हैं शायद वहाँ से कुछ इन्होंने ले लिया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्रकारिता में मैंने इतने वर्षों में आज दिन तक एक छोटा पैसा किसी से नहीं लिया जी। लेकिन लोग सच्चे हैं प्रशांत जी, कहीं ना कहीं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। कोई भी ऐसा सोच सकता है, मैं ही क्यों नहीं, ऐसा सोच आ जाती है, क्योंकि होता ऐसा है कि बिना इस तरह के सिस्टम के शायद काम बहुत कम होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि होते ही नहीं हैं या ईमानदार लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं जिनके दम पर आज सब कुछ चल रहा है। पर हाँ, ईमानदार हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो लोगों की परेशानी ये नहीं है, लेकिन वो विश्वास कर नहीं पाते। लोग सोचें, लोगों का सोचना जो है वो एक, उनकी सोच कैसी है वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। आप किसी की सोच नहीं बदल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपने गाना सुना हो कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहेंगे,
यदि आप सही काम करवाते हैं तो 2 लोगों में से 1 लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि आपका काम सराहनीय है, और एक दूसरी तरफ के लोग आपको ये कहेंगे कुछ अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करवा रहा है। तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको सहना भी पड़ेगा। ये लोगों की रीत है, आप रीत को नहीं बदल पाएंगे और रीत को हम बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो लोग जैसा सोचना चाहें वह सोचें। लेकिन मैं अपनी सोच से, अपनी कार्यशैली से और उन व्यक्तियों से जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे कैसे लोगों के लिए काम करवाना है, जैसे आपके साम दाम दंड भेद 4 जो आपने नीतियां बताई, तो काम नीति से ही चलेंगे। जी। उन लोगों से चलेंगे जो लोग आपको सिखाएंगे। लोग ही सिखाते हैं मैडम, आपको लोग ही बताते हैं कि आपने क्या करना है। जब हम पैदा हुए तो माता पिता ने बताया आपने चलना कैसे, जब हम बड़े हो गए स्कूल में गए तो टीचरों ने बताया आपको कि आपने पढ़ना कैसे, जब आप बड़े हुए तो आपको उन लोगों ने बताया कि आपने व्यापार कैसे करना है या आपने नौकरी कैसे करनी है। आपको सीखना ही पड़ेगा और जिंदगी का नाम है सीखना, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, लोगों से बहुत कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं लोगों का आप किसी को रोक नहीं पाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको 19(1) धारा कहती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब आपको ये एक बोला गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं तो आपको ये, आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम किसी को जबरदस्ती आप ये बोलें कि आप ये बात ना करें। जो हम काम करवा रहे हैं, आपको 2 तरफा उस काम को सोच कर चलना पड़ेगा। कुछ लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे, कुछ लोग आपकी टांगे खींचेंगे। ये काम चलता है और मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा जी। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है प्रशांत जी बिल्कुल तैयार हैं अब अपने चुनावी क्षेत्र के लिए, कि जिस तरह की इनकी सोच है, जिस तरह के इनके विचार हैं, तो ये मन से, तन से, हर तरीके से बिल्कुल तैयार हैं अपने प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए। और हम ये मंगल कामना करते हैं इनके लिए कि ये जीतें और लोगों की आवाज़ बनकर, प्रतिनिधि बनकर उनके समस्याओं को दूर करें, अपने चंबा को, अपने धर्मण को खूब विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।